जिसे हम सूचना द्वारा दी गई लीड हमें उस शख्स की पहली झांकी देने वाली थी कि आखिर वो शख्स कौन था जिसे हम खोज रहे थे। हाँ, वो मिसिंग कमलेश यादव का केस मुझे अच्छे से याद है। सीरियल किलर कैसे बने? इस वक्त हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कमलेश यादव हमारा टारगेट हो सकता है। हमें कमलेश की पत्नी पल्लवी यादव से बात करनी है और कमलेश की फैमिली तक भी पहुंचना है। लेकिन सतारा में तो कमलेश यादव की कोई फैमिली है ही नहीं। तो फिर कहाँ है? कमलेश यादव की पत्नी पल्लवी ने हमको बताया था कि उसकी कोई फैमिली है ही नहीं। कुछ तो बड़ा पार्ट है। पल्लवी की छोटी बहन मोनाली भी चिपलून से तकरीबन उसी वक्त गायब हुई थी जब कमलेश यादव गायब हुआ था। हाँ, मुझे मालूम है। आप पल्लवी यादव से बात करना चाहते हैं? हाँ ठीक है, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं पल्लवी से कांटेक्ट करता हूँ। मोनाली कुर्वेकर की मिसिंग कंप्लेंट यहाँ वाई में हमारे ही पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, लेकिन वो गायब यहाँ से नहीं हुई थी। मोनाली के माँ बाप का कहना था कि मोनाली को चिपलून के किसी होटल में नौकरी मिली थी, इसलिए वो चिपलून गई थी। हमने चिपलून के सभी छोटे बड़े होटल्स में पूछताछ की थी। मोनाली कुर्वेकर नाम की किसी लड़की को किसी होटल में कोई नौकरी नहीं मिली थी। क्या? 14 अक्टूबर 2016 को मोनाली अपने घर से चिपलून के लिए निकली थी, लेकिन तब से उसका कोई पता नहीं। मोनाली के माँ बाप ने उसी शाम आकर कंप्लेंट लिखवाई थी। मुझे मोनाली के माँ बाप से बात करनी है। हाँ बाबा, मुझे भी पुलिस का फोन आया था। उनको कमलेश के बारे में बात करनी है। अगर पल्लवी काय भानगड़ है? कमलेश और मोनाली की खबर आ रही है, वो भी साथ साथ। तुम अपने थाने जाकर पता करो ना, मैं भी अपने थाने के लिए निकलती हूँ। जरूरत पड़ेगी तो मैं वाई आ जाऊंगी। मी आधीच सांगितलं होतं, इस कमलेश में खोट है, लेकिन पल्लवी ने हमारी सुनी ही नहीं। उषा, कमलेश गया खड्डे में। मुझे अपनी बेटी मोनाली की फिक्र है। ये है तेरा मधुबाला। सर, आपकी ये साइको मैडम ने सही पकड़ा है। ये कमलेश यादव ही आपका टारगेट है। पूजा ने पहचान लिया इसको। पूजा को इसने अपना क्या नाम बताया था? पूजा को इसका नाम तो नहीं पता था, लेकिन वो इसको मधुबाला करके बुलाती थी, क्योंकि ये अड़ा चाहता था कि वो इसकी मधु बने, और ये पूजा को हमेशा मधु मधु करके बुलाता था। अब हमें पल्लवी और उसके परिवार के पीछे लगना होगा। क्या पता शायद पल्लवी की छोटी बहन मोनाली को इस कमलेश यादव ने मार दिया हो। सर, पूरा परिवार यहाँ पहुँच रहा है। सतारा पुलिस ने कंफर्म किया। पल्लवी और उसके माँ बाप जरूर इस कमलेश यादव के बारे में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन दे सके। वैसे सतारा पुलिस ने कंफर्म किया है कि इस कमलेश यादव का कहीं कोई परिवार नहीं है, नहीं सतारा में और ना ही कहीं और। ये कमलेश यादव या जो भी इसका नाम, ये हमारा टारगेट। हमारे टारगेट को एक चेहरा मिल गया है, बस जल्द से जल्द हमें इसे थमना है। इंस्पेक्टर मिलन बिल्कुल सही है। कमलेश यादव ही हमारा टारगेट है। मुझे और सबूत मिले हैं उसके खिलाफ। और क्या सबूत मिले रचना? मैंने आपसे कहा था ना, ये सस्पेक्ट पहले भी पुलिस के रडार में रहा होगा और फिर फिसल गया होगा। ऐसा ही हुआ है, और ये हुआ था कोल्हापुर पुलिस से। हमारा टारगेट एक केस में आरोपी है, एक मर्डर केस में पकड़ा गया था। इसका असली नाम है सुधीर परब। किसका मर्डर किया था? कब? 2013 में किसी मैथिली खेड़कर का मर्डर किया था इसने। जैसा तुमने कहा रचना, एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। 2013 में इस साइको ने अपना खाता खोला। करेक्शन, 2013 में पुलिस की रडार में आया था। हमें नहीं पता कि इसने अपने मर्डर का सिलसिला कब शुरू किया था। इंस्पेक्टर, मुझे डर है कि हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, इससे पहले कि किसी और को अपना शिकार बना ले। कब निकलना है यहाँ से? मैंने सुपरवाइजर साहब से बात कर ली है। यहाँ से डबल पैसे मिलेंगे। सच? सच। मुझे एक हफ्ते का वक्त दो जगदीश, वो बच्चों को समझाना होगा। जो भी करना है बस जल्दी करो। हमारा संदिग्ध एक पुलिस थाने की गिरफ्त में था। 2013 में उसने मैथिली खेड़ेकर नामक औरत की हत्या की थी। ये आदमी अपनी जेल की सजा के बीच वहां से निकला कैसे?
अपनी विकृति को कैसे अंजाम दे पाया, ये हम उसी से जानेंगे। पर अभी हम इतने करीब भी नहीं हैं उसके कि अगला मर्डर रोक सके। इस बंदे का असली नाम क्या है? कमलेश यादव या सुधीर परब? और कौन सा किरदार इस केस को क्लोज करने में, इस भेड़िए को पकड़वाने में हमारी मदद करने वाला है? इससे पहले कि वो फिर से किसी को अपना शिकार बनाए, हमें उसका शिकार करना है। कल के एपिसोड में हम आपके सामने इस चेस का शेष भाग पेश करेंगे। क्राइम पेट्रोल अलग दिशाओं में ले जाने वाला है। ये केस एक चेज है, एक पेचीदा मुश्किल चेज। नासिक, गोवा, कोल्हापुर, सातारा, वाई, नागपुर, रत्नागिरी, सोलापुर, पुणे, मुंबई, सूरत। हम एक खतरनाक आदमी का पीछा कर रहे हैं। वो कौन है इस वक्त हमें कोई आइडिया नहीं। वो क्या है, वो ऐसा क्यों है, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। और कितनी दूर चलना होगा? थक गई हो तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। इस औरत की शव को सबसे पहले देखा और पुलिस को सूचित किया। अब तक इस औरत की कोई पहचान नहीं हो पा रही है क्योंकि क्राइम सीन में जो चीजें मिली है वो गुमराह करने वाली मालूम हो रही है। पुलिस पूरे इलाके में ढूंढ रही है लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि मुजरिम। हमारी नासिक क्राइम ब्रांच रूरल डिवीजन के ज्यूरिसडिक्शन में कत्ल की गई औरत का शव मिला है। इस केस का पहला सुराग एक क्राइम बीट रिपोर्टर से मिलने वाला है और फिर एक मनोवैज्ञानिक इस जुर्म और मुजरिम। जवान लड़की की लाश मिली थी जिसका गला काटा गया था और वो लाश भी एक सुनसान इलाके में मिली थी, जंगल में। और उस लाश के पास भी एक पर्स मिला था जिसके अंदर एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट था और वो भी केस का FIR नंबर था 147/2014 और औरत की लाश F9/14। सर ये केस अब तक क्लोज नहीं हुआ है, अनसॉल्व केसेस में पड़ी है फाइल। डिटेल्स इकट्ठा करो, मैं पता करता हूँ कि यहाँ के केस में और गोवा के केस में और कितनी समानता है। सर इन दोनों केसेस में कई चीजें कॉमन है, तो क्या हम एक सीरियल किलर का पीछा कर रहे हैं?
कि सीमन की ट्रेसेस नहीं मिलेगी। जरूर कल्प्रिट ने कॉन्डम यूज किया होगा। आप कह रही थी कि विक्टिम को पता भी नहीं चला होगा? अल्काजेरॉन एक बेहोश करने वाला ड्रग है और विक्टिम के ब्लड स्ट्रीम में भारी मात्रा में पाया गया है। मतलब विक्टिम को टारगेट किया गया था।